पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। इसके बीच कर्नाटक के कलबुर्गी से आज ये जो तस्वीर आई है वो हैरान करने वाली है। सवाल उठा रही हैं कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी पाकिस्तान का मोह नहीं छूटा है, उसके लिए कलेजा फटा जा रहा है। अच्छा है तो देखा नहीं जा रहा, छोटे होना जरूरी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर चौक चौराहे की सड़कों पर चिपकाया था। पाकिस्तान के इशारे पर पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। सड़क पर पाकिस्तानी झंडों को कुचलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाराजगी जताना चाहते थे, लेकिन जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, दो बुर्के वाली ये दोनों महिलाएं सड़क पर पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर देखकर बेचैन हो गई। उस पर से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग पैर रखकर जा रहे हैं। इस बात से उन्हें मिर्ची लग गई। पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर सड़कों से हटाते हुए वो क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। अगर देखना था अच्छा है तो देखा नहीं जा रहा, छोटे होना जरूरी है। वीडियो में वो ये भी कह रही है कि हालात क्यों खराब किए जा रहे हैं और क्या जंग जैसी सिचुएशन जो है वो क्यों लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आप सोशल मीडिया पर भी इसका काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं इन मुस्लिम महिलाओं पर कि आखिर इस तरह से इन झंडों को निकाल कर वे क्या साबित करना चाह रही थी, जबकि बजरंग दल उन्हीं झंडों को सड़क पर चिपका कर उन्हें कुचल कर पाकिस्तान का विरोध करने का ये प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तानी झंडे के स्टिकर से इतना लगाव, आतंकी हमले के विरोध में इसे सड़क पर लगाने वाले को खुलेआम धमकी। पाकिस्तान के लिए इनकी इतनी हमदर्दी तब और चौंकाती है जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश उबल रहा है, पाकिस्तान की लानत मलानत कर रहा है। उसी आक्रोश को शब्द देकर पीएम मोदी खुद पाकिस्तान को डायरेक्ट अल्टीमेटम दे चुके हैं। कह चुके बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, आतंकियों और उनके सरपरस्तों पर बड़ी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। पहलगाम हमले को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले जैसा बता रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय दुनिया के 25 देशों के राजदूतों को ब्रीफिंग देकर बता चुका है कि कैसे पाकिस्तान के इशारे पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ है। दोनों बुर्काधारी महिलाओं ने अपना पाकिस्तान प्रेम तो खुलकर दिखा दिया, लेकिन उसी कलबुर्गी में सड़क पर चिपके पाकिस्तानी झंडे के पोस्टर पर से गाड़ियां गुजरती दिखी, लोग गुजरते दिखे, इस अंदाज में जैसे पाकिस्तान को इस तरह औकात दिखाना जरूरी है। इसी दौरान एक तस्वीर और सामने आई जिसने बताया कि जुबा पे जय हिंद का नारा लगाकर देश से अपनी वफादारी की गवाही अलग है और दिल में छिपी पाकिस्तान वाली मोहब्बत अलग है। जमीन पर पड़ा पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर उसकी झलक दिखा सकता है। मिसाल के तौर पर स्कूटी सवार इस महिला को देखिए, सड़क पर पाकिस्तानी झंडा चिपका देखकर एक बारगी ये ठिठकी, फिर उसे बचाते हुए साइड से निकल गई। ऐसे वीडियोस को लेकर सवाल हुआ, पाकिस्तान प्रेम पर सफाई मांगी गई तो उसका रेडीमेड जवाब भी तैयार मिला। पाकिस्तान से हमदर्दी छिपाने वाली सफाई भी तैयार मिली, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन राजस्थान के जयपुर की तस्वीर देखिए, वहां जोहरी बाजार में सड़कों पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की अगुवाई में सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे का स्टिकर चिपकाया गया तो हंगामा खड़ा कर दिया गया, बवाल काट दिया गया, हो हल्ला मचाया गया। बवाल इस आरोप पर और गर्मा गया कि जोहरी बाजार के जामा मस्जिद के साथ बेअदबी की गई। सुनिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में जो हुआ, बहुत ही दुखद है और बहुत दुख की घड़ी में पूरा देश पूरे दुख में है और बहुत चिंता की बात है और सब उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, सब उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसी को बुनियाद बना करके हमारे यहाँ के जो हवा महल के एमएलए साहब हैं, जो हमेशा उनकी ज़बान से, उनके मुंह से तोड़ने की ही बात होती है, नफरत की बात होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो कृत्य और जो काम उन्होंने किया है
जिस तरह से वो बुरी भीड़ को लेकर के जौहरी बाजार में आए हैं, न सिर्फ जौहरी बाजार में आए हैं बल्कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके उन्होंने नारे लगाए हैं और बहुत यानी जिस गंदे तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया है, मस्जिद की बेहुरमती की है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। दरअसल जयपुर में हिंदू सर्व समाज की ओर से शुक्रवार शाम आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बड़ी चौपड़ में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे। आरोप लगाया गया कि विधायक ने धार्मिक स्थल के बाहर नारेबाजी की और जूते पहनकर मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ गए, साथ ही मस्जिद के बाहर धार्मिक नारे लगाने लगे। इसी के बाद देर रात जौहरी बाजार में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। धार्मिक स्थल की सुरक्षा को लेकर दरवाजे लगाने की भी मांग की गई। हंगामा हिंसक मोड़ न ले इसके लिए पुलिस तुरंत हरकत में आई। शांति व्यवस्था के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद कह रहे हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इलाके के सीसीटीवी को पुलिस चेक कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, फिर ऊपर से ये आतंकवादी, तो बड़ा मन दुख है। उसी क्रम में कल हमने बड़ी चौपड़ पर एक विशाल धरना दिया, अपनी बात रखी, पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद इस प्रकार के नारे लगाए। इस क्रम में कुछ स्टिकर ऐसे बनाए गए आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के, जिन स्टिकर को हमने शौचालय में लगाया, सुलभ शौचालय पे लगाया, सीढ़ी पर लगाया, चप्पल जूते जहां खोलते हैं वहां रखा। दूसरा स्टिकर हमने ध्वजाधीश गणेश बड़ी चौपड़, जहां लोग चप्पल जूता खोलते हैं वहां लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को हम लोग इस प्रकार से उसके प्रति हमारा रोष है वो हम बता रहे हैं। गणेश जी के मंदिर पे लगाया, शौचालय पे लगाया, चौराहों पर लगाया। इसी प्रकार से हमने एक स्टिकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जामा मस्जिद के सामने फुटपाथ पे भी लगाया। लोगों ने ये अफवाह जरूर उड़ा दी, मस्जिद में अंदर गए वहां लगाया, ऐसा सब कुछ नहीं है, झूठी अफवाह है। लोग बाग किसी प्रकार का माहौल खराब करना चाहते हैं इस प्रकार की अफवाह उड़ाकर। इस मामले में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, बल्कि मस्जिद के सामने लगाया तो मुझे उम्मीद थी कि मस्जिद के अंदर और आसपास जितने मुस्लिम समाज खड़े हैं इस पोस्टर के पक्ष में आएंगे और समर्थन करेंगे कि हाँ, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके खिलाफ हैं। लेकिन वहां से कोई भी हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ, उल्टा हमारे पे गलत किसी ने इल्जाम लगा दिया कि हम अंदर गए, अंदर जाने का प्रयास किया। आप वहां के वीडियो उठाकर देख सकते हैं, वहां के कैमरे चेक कर सकते हैं। हम अंदर में नहीं गए, जहां लोग चढ़ते हैं उससे पहले चप्पल जूते इत्यादि की जो जगह है, फुटपाथ है, पार्किंग का बोर्ड, हमने इस स्टिकर को वहां लगाया। और ये तो हम चलते रास्ते पूरे बाजार में बोलते आ रहे हैं आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस बात से भी किसी को आहत है तो क्यों है वो ये बताए। दूसरी बात, अगर किसी ने कहा कि धर्म विशेष का हम आदर करते हैं, हमारे लिए इस समय भारत और भारत के संपूर्ण भारत के सर्व समाज, हम सब हमारे एक हैं और हमें इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। कौन है जो व्यक्ति पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में है वो आके सामने बोले। अगर हमारे साथ है तो इसका विरोध नहीं करें, इसका समर्थन करें। और फिर भी किसी ने कहा है कि हमारे को आहत हुआ, अगर किसी की आत्मा आहत हुई है किसी और बात से तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मैं फिर भी मुर्दाबाद बोलता हूं। किसी की धर्म को, किसी भी देवता को, किसी भी धर्म के पूजने वालों को, किसी को मैंने कोई शब्द नहीं बोला, न मैं बोलता, न मेरा ऐसा इस समय कोई भाव और स्वभाव है। लेकिन पता नहीं किसने अफवाह बना दी कि रफीक खान जी बाबा सामने, अरे रफीक खान जी बेचारे थे ही नहीं वहां पर। सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे के स्टिकर को लेकर बवाल यह कहकर काटा जा रहा है कि यह इस्लामिक झंडा है, पाकिस्तान का झंडा नहीं, यह कोरा बहाना है। अब आपको मैं बताता हूं, दिखाता हूं कि कैसे पूरा एक एजेंडा सेट करके गलतफहमी फैलाई जा रही है, लोगों को बरकलाया जा रहा है। आप देखिए कि किस झंडे को जमीन पर स्टिकर के तौर पर लगाया गया था और इस्लामिक झंडा क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का झंडा कैसा दिखता है। वैसे तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान का झंडा कैसा दिखता है। यह है पाकिस्तान का झंडा, जरा गौर से दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए। यह पाकिस्तान का झंडा है। इस झंडे में
आप देखेंगे कि एक ऊपर स्टार बना हुआ है और ये चांद है, आपको ये स्टार यहां नजर आ रहा है। और ये पूरी तरीके से देखिए, आपको पीछे ग्रीन नजर आएगा और बहुत गहरा हरा रंग इस झंडे में आपको दिखाई देता है, जैसा कि स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। यह है पाकिस्तान का झंडा। इस्लामिक झंडा कैसा है अब वो भी आपको दिखा देता हूं। यह है इस्लामिक झंडा। अब देखिए, ये ब्राइट ग्रीन कलर बैकग्राउंड में इसके आपको दिखाई देगा और स्टार जो है वो काफी दूर है। ये आप देखेंगे, स्टार इस चांद से बाहर काफी दूर आपको नजर आएगा। और ये जो कलर है इसका, झंडे का जो बैकग्राउंड है वो काफी ब्राइट है। अब दोनों फर्क आप समझ गए होंगे। ये झंडा कौन सा झंडा है? ये इस्लामिक झंडा है। अब आपको एक साथ मैं दोनों झंडा दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि इस्लामिक झंडा कौन सा है और पाकिस्तान का झंडा कौन सा है। स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान का झंडा कैसा दिखता है, इस्लामिक झंडा कैसा दिखता है। पाकिस्तान के झंडे में आप देखेंगे स्टार, चांद, आधे चांद के ऊपर आपको नजर आ रहा है और आधा चांद ऊपर की तरफ है। जबकि इस्लामिक झंडे को आप देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्टार है वो राइट साइड में है ना, और दूसरी तरफ ये जो चांद है वो नीचे की तरफ। पाकिस्तान का झंडा आप देख रहे हैं। ये झंडा जो है, इसमें आप देखिए इस्लामिक झंडे में आपको दिखाई दे रहा है कि जो चांद है वो चांद नीचे राइट की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, उस तरफ खुला हुआ नजर आ रहा है। इस्लामिक झंडा ये है और पाकिस्तानी झंडा देखिए, पाकिस्तानी झंडे में चांद ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो ये एक बड़ा फर्क है, दोनों के रंग में फर्क है। हालांकि अगर इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए, चांद इसमें भी है, चांद उसमें भी है, स्टार इसमें भी है, स्टार उसमें भी है। अगर आप देखें तो ग्रीन कलर इसमें भी आपको दिखाई देगा, उसमें भी दिखाई देगा। लेकिन दोनों न सिर्फ कलर में फर्क है बल्कि झंडे में भी फर्क है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हमारा स्वभाव अहिंसा का है। दुश्मनों को समाप्त करना हमारा धर्म है। हिंदू समाज को हिंदू धर्म जानने की जरूरत है। यह बड़ी खबर भागवत की तरफ से जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर